अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नमरूद का पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन शाम बिन नूह था। इसका पाया तख्त बाबिल था। दुनिया की मशरिक़ व मगरिब सल्तनत रखने वाले अल्लाह ने 4 इंसानों को पैदा किया, जिसमें 2 मोमिन और 2 काफिर थे। हज़रत जुल्करनैन और सुलेमान अलैहिस्सलाम मोमिन थे और नमरूद और बख्त नसर काफिर थे। चूँकि एक अरसा से ये बादशाहत चली आ रही थी, इसलिए दिमाग में रावनत और अनानियत का हो गए थे। सरकशी, तकब्बुर और गुरूर उसकी तबीयत में समा गई थी। बाज़ लोगों का कहना है कि नमरूद ने 400 सालों तक हुकूमत किया। नमरूद बड़ा जालिम बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताजपोशी अपने सर पर रखा था। इससे पहले किसी ने ताजपोशी नहीं रखा था अपने सर पे। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी इबादत करवाता था और खुदा मानने के लिए सारे लोगों को कहता था। काहिन और नजूमी उसके दरबार में मुकर्रर थे। दोस्तों, नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला। उसने उसके रोशनी के आगे सारे चाँद, सितारे, सूरज सारे बेनूर हो गए। काहिनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ताबीर की कि एक बच्चा पैदा होने वाला है तेरे सल्तनत में, जो तेरे बादशाही का जबाल होगा। 22 ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वह कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से दूर रहे। चुनांचे हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीर इलाही को कुछ और मंजूर था। खुदा ने इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और बादशाह के ख्वाब से उनकी वालिदा ने उनकी पैदाइश शहर से दूर पहाड़ की गार में उनको जन्म दिया। उसी गार में छुपकर उनकी वालिदा रोज़ाना दूध पिलाया करती थी। बाज़ लोगों का कहना है कि 7 वर्ष तथा बाज़ लोगों का कहना है कि 17 वर्ष तक आप उसी गार में परवरिश पाते रहें। तभी नमरूद यह हुक्म अपने सल्तनत में नाफिज कर दिया कि उसने अनाज की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया। ये सिर्फ़ उन्हीं लोगों को राशन का सामान दिया करता था जो लोग उसे खुदा मानते थे। चुनांचा एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके दरबार में राशन लेने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो इस खबीस ने पहले कहा, तुम मुझे अपना खुदा मानो, फिर मैं तुम्हें अनाज दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे दरबार में ये ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ़ एक खुदा को मानता हूँ जो सारे कायनात का मालिक है। ये सुनकर नमरूद काफ़ी गुस्सा हुआ और आपको दरबार से निकाल दिया। चुनांचे एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपके साथ जो चंद मोमिन साथी भूख आए हुए थे, वो भूख की शिद्दत से परेशान होकर मायूस हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास गए और थैला में रेत भर कर लाए और खुदावंद से दुआ मांगी, तो वो रेत आटा बन गई। आपने उसको अपने साथियों को खिलाया और ख़ुद भी खाया और खुदा का शुक्र अदा किया। फिर क्या था, नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डलवा दिया, मगर अल्लाह के हुक्म से वो आग आप पर गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ उस आग से बाहर निकल आए और ऐलान नमरूद को झूठा करके खुदा का शुक्र अदा किया। नमरूद ने आपको फिर एक बार अपने दरबार में बुलाया और फिर नमरूद बोला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी तुम इबादत करते हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए नमरूद, मेरा रब वह है जो लोगों को जिंदा करता है और मारता है। नमरूद बोला, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनांचे उस वक्त उसने 2 कैदी को दरबार में बुलाया। एक को मौत की सज़ा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी।
फिर बोला, देख लो, जो मुर्दा था उसको मैंने ज़िंदा कर दिया और जो ज़िंदा था मैंने उसको मार दिया। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि नमरूद बिगल ही नहायक और घमंडी बुज़दिल इंसान है, जो ज़िंदा और मारने का ये मतलब समझ बैठा है। इसलिए आपने उसके सामने एक दूसरी दलील पेश फरमाया। चुनांचे आपने इरशाद फरमाया कि ए नमरूद, मेरा रब वो ही है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, और तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद हैरान रह गया और कुछ भी न बोल सका। इस तरह यह मुनाजरा दरबार ख़त्म हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मुनाजरा में फ़तहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ़ लाए। नमरूद मरदूद हर बार तौहीद की दावत को कबूल करने से इनकार करता रहा। बिल आखिर बोला, तू अपने लश्कर तैयार कर ए इब्राहीम, मैं अपने लश्कर जमा करता हूँ ताकि तेरा खुदा के साथ मेरा मुकाबला हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मरदूद, तू अपना लश्कर जमा कर, मेरा खुदा कुन फ़यकुन। कुन फ़यकुन का मतलब होता है दोस्तों, जो खुदा कहता है वो हो जाता है। तो मैं जमा कर देगा। तब वह मरदूद मशरिक़ व मगरिब की फ़ौज जमा करने में लग गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार भी उसको हिदायत दी मगर वो न माना। इस पर नमरूद ने कहा कि मुझे तेरे खुदा की कुछ हाजत नहीं। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि ए मेरे मालिक, यह मलऊन नाफरमान तेरा साथ मुकाबला करना चाहता है, उसको हलाक कर। तेरी मखलूक में मच्छर आदना और ज़ईफ़ है ए मेरे परवरदिगार, और कई जानवरों की खुराक बनता है। मैं तेरी रहमत को उस मच्छर को मांगता हूँ कि तू इस मरदूद का खात्मा करे। उनकी दुआ कबूल हुई। नमरूद ने अपनी फ़ौज को मैदान में इकट्ठा किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तेरा खुदा चाहे तो ज़मीन की हुकूमत हमसे छीन ले, मगर उससे पहले मेरी फ़ौज का मुकाबला करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मरदूद, देख, मेरे खुदा की फ़ौज आ गई। नमरूद ने देखा कि मानिंद अब्र स्याह हवा कुछ चला आता है, यानी कि हवा से की तरफ से कुछ आता है। यह देखकर लश्कर में हलचल मच गई, मच्छरों का शोर फैल गया और इस मरदूद का सारा जोश व खरोश जाता रहा। यूँ अल्लाह पाक ने उस लश्कर पर मच्छर मुसलसल कर दिया। उन्होंने उनका गोश्त इस तरह खा लिया कि सिर्फ हड्डियाँ बाकी रह गई। एक मच्छर इस पलीद नमरूद की नाक में घुस गया और दिमाग में जाकर उसका मांस खाने लगा। गोया के मरदूद इस अजाब में गिरफ्तार हुआ कि जिसका चारा कुछ न हो सका। वह हर किसी के सर पर लकड़ी, हथौड़ा, जूता वगैरह से मरवाता था, जिससे मच्छर कुछ पल दम लेते और उसको चैन आता। सब वह रोज़ उसके सिर पर सांटे खाते हुए गुजरते, यानी कि जूते खाते हुए गुजरते, हत्ता कि अल्लाह पाक के हुक्म से वह मरदूद कुफ्र की हालत में हलाक हो गया। इस तरह अल्लाह ने नमरूद का खात्मा किया।